हेलो दोस्तों, मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में पूर्णांक होते हैं। इस इंटीजर में दो नंबर्स आते हैं। एक तो आते हैं ऋणात्मक जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें जो होता है कह सकते हो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे वो चलता जाता है इनफाइनाइट, वो भी माइनस तक। दूसरा होता है वोल नंबर जो होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या में जो होता है 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाके वो इनफाइनाइट तक आता है। इसमें कह सकते हो कि इसके अंदर आपके सारे नंबर्स जो है वो धनात्मक होते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और साथ में कह सकते हो इसी के अंदर जो होता है नेचुरल नंबर भी हमें मिलता है। नेचुरल नंबर जिन्हें हम क्या हिंदी में हमें प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये नंबर्स कह सकते हो, ये नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे चलते जाता है। वो भी इनफाइनिटी, वो भी सारे ये होते हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। ये कह सकते हो अब जब ये पूर्णांक नंबर जो होते हैं ये पूर्णांक नंबर जो होते हैं, इसके अंदर आपको जैसे कि एक नंबर लाइन लेते हैं। एक नंबर लाइन में बीच में जो है जीरो होता है, और इस साइड में जैसे चलेंगे वो सारे क्या होंगे, प्लस वाले होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरफ जाएंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो वो माइनस में होते हैं। -2 -3 -4 ऐसे जाएंगे वो इनफाइनाइट तक माइनस होते हैं। मतलब इधर से जितना माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी और जितनी संख्या छोटी होगी, ठीक है ना, मतलब जितनी माइनस में जितनी बड़ी होगी और जितनी छोटी होगी, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क जो है वो साफ साफ देखा जा सकता है कि जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी वो छोटी होगी। जैसे -100 और -1 लिया तो -1 जो है वो 100 से बड़ा है। ठीक है, वहीं पे जो है जीरो लेते हैं, एक -1 ले लिया और जीरो ले लेते हैं, तो इसमें जो जीरो है जो वो बड़ा हो जाता है। वहीं पे जो है एक 10 ले लेते हैं और एक जीरो ले लेते हैं, तो 10 जो होता है वो जीरो से बड़ा हो जाता है। मतलब कह सकते हो जितनी बार आप यहाँ से इस साइड बढ़ोगे उतना ही वो पॉजिटिव नंबर्स बढ़ता जाएगा, उतना पॉजिटिव वो होता जाएगा, मतलब वो संख्या बढ़ती जाएगी। और जितना आप प्लस से नेगेटिव की तरफ जाओगे उतना ही नंबर वो घटता ही जाएगा। इन्हीं से नंबर्स को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में आप कह सकते हो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, मतलब प्लस और माइनस दोनों संख्या आते हैं। मतलब कह सकते हो ऋणात्मक, मतलब माइनस को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक। ठीक है ना, माइनस वाली संख्या में ऋणात्मक संख्या होती है, इनको हम इंग्लिश में नेगेटिव भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। पॉजिटिव वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं धनात्मक, मतलब इनको हम पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, फिर प्लस माइनस जो होता है मतलब कह सकते हैं नंबर्स को दर्शाता है इंटीजर्स में। ये नंबर्स क्या प्लस में है या माइनस में, क्या कम है या ज़्यादा। जितना माइनस में होगा उतना ही कम होता जाएगा, जितना ही वो माइनस में छोटी डिजिट होगी उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, कह सकते हो जैसे कि माइनस का 1 10 ले लेते हैं, माइनस का 10 और 0 ले लेते हैं, दोनों में से देखी जाए तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो उस तरह से आप कह सकते हो कि माइनस का 10 जो है वो छोटा है 0 से। ये सारे नंबर्स जो होते हैं इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना, ये जो है आपका एक इंटीजर्स जो है, मैंने आपको छोटे शब्दों में, वो भी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज़ करा दी है। ठीक है ना, तो आपको अब आसानी से समझ में आ गई है। तो अब अगला टॉपिक जो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करना ज़रूर कमेंट करना, और मुझे बताना कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है इंटीजर्स, इसमें हमने प्लस माइनस की डिजिट्स भी हम आगे करना सीखेंगे। इसके सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहना। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ हो सके तो हाइप का बटन अगर दिख रहा हो तो हाइप बटन भी क्लिक कर देना। वैसे तो आएगा नहीं हाइप का बटन, लेकिन फिर भी अगर आता है दिखता है तो फिर भी कर देना।
ठीक है, थैंक यू।